सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल से दिखने वाला पैंडा इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे ताकतवर कुंफू मास्टर कुंफू पैंडा बन गया। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है उस समय की जब जंगलों के बीच एक विलेज के अंदर सबसे खतरनाक कुंफू मास्टर जिसका नाम था ओगवे वो रहता था। एक दिन ये बच्चा भटकते भटकते कुंफू मास्टर के घर पे आ गया था। जैसे उस कुंफू मास्टर ने उसने देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उसने उसको बच्चे को रख लिया अपने साथ। यही लेकिन उसकी लास्ट में सबसे बड़ी भूल होने वाली है। कुछ साल बीत चुके थे, ओगवे ने उससे सारे कुंफू मास्टर के जो ट्रिक्स है वो सब सीखा वाला। उसने अपने सारी स्किल में महारत हासिल कर ली थी। अब वो आसानी से मॉबन को मार देता था। कुछ साल बीत चुके थे, टाइलंग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। उस विजार्ड ने उसे सारे कुंफू जो ट्रिक्स है सब कुछ सिखा दिया था। अब वो अपनी ताकत में नशे में चूर होकर सारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन जैसे ही उस विजार्ड ने उसे देखा, उसने उसकी ताकत जो थी सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली ताकत उससे ले ली और वो वहाँ से चला गया। अब टाइलंग बन चुका था इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कुंफू मास्टर। लेकिन वही दूर किसी विलेज में एक कुंफू पैंडा नाम का बच्चा रहता था। एक दिन वो पैंडा लकड़ियाँ काटते काटते जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, कुछ लकड़ियाँ उसने काटी। जंगल से लकड़ियाँ काट कर आते समय रात हो चुकी थी। उसने देखा कि वो एक गुफा से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी। जैसे वो उस गुफा के अंदर गया, वहाँ पर मिला वही विजार्ड जो आपने टाइलंग सबसे खतरनाक कुंफू मास्टर ओगवे उस गुफा के अंदर रहता था और सुरक्षा कर रहा था ताकत टाइलंग से बचाने के लिए। उस कुंफू मास्टर जिसका नाम था ओगवे, उसने कहा कि अब मैं इस ताकत की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब तुम इस ताकत को ले लो, उस टाइलंग को मार दो, ले लो फिर ये ताकत जो बहुत ज़्यादा ताकतवर स्वेट्स है और जो स्पेल्स है, जो मैजिक स्पेल्स है, बहुत तरह के कुंफू मास्टर का हथियार उसने दे दिए थे उस पैंडा को। अब वो बन जाता असली कुंफू पैंडा। चलने का टाइलंग के जो गार्ड्स थे, जो गोलेम्स थे, उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जब अपना कुंफू पैंडा था वो जो ताकतवर होकर आया था, उसने सारे कुंफू में महारत हासिल कर ली थी। उसने अपने कुंफू मास्टर की कलाओं से उस लास्ट गोलेम को बहुत आसानी से मार दिया। एक दो राउंड में उस पर बहुत से विलेजों में भटकने के बाद वह एक विलेज में पहुंच चुका था। वहाँ की एक विलेजर से बात की तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उसको आया गुस्सा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। फिर उसने दूसरे विलेजर से बात की। उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुम्हें उसे पता लगाने के लिए तुम्हें दो गॉब्लिन्स को मारना होगा जो कि रात को आते हैं। रात हो चुकी थी, दो लार्ज गॉब्लिन वहाँ पे आ चुके थे। वो ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन जब अपना कुंफू पैंडा था वो उसने उसको हमला कर दिया। दोनों गॉब्लिन को बहुत आसानी से उन्होंने मार दिया। एक विलेजर से बात की उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो विलेजर कहाँ रहता था। अब कुंफू पैंडा का गुस्सा आ गया था, उसने उस विलेजर को बहुत बेरहमी से मार दिया। फिर दूसरे विलेजर से बात की तो वही विलेजर निकला उसका दोस्त। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम टाइलंग का। उसने एक खतरनाक सा डीमन आर्मर दे दिया था जिसके थे 4 हाथ, पंख तो थे नहीं। बहुत खतरनाक आर्मर था जिससे अब बहुत ज़्यादा डिफेंस कर सकता था और बहुत तरह की पावर स्वेट्स, बहुत तरह की चीज़ें उसने दी थी, क्योंकि हमने उस 2 लार्ज गॉब्लिन को मार दिया था। अब वो पहुंच चुका था उस एरेना के अंदर जहाँ पर रहता था टाइलंग नाम का बॉस। अब वो मारेगा कुंफू पैंडा टाइलंग को और वो उसके बटन दबाया। जैसे वहाँ पे गया, वहाँ के 2-3 जो परी गार्ड थे वो रो रहे थे, तो उसने बहुत आसानी से उनको सबको धमक दिया। फिर वहाँ जैसे ही गया, वहाँ चेस्ट मिला जिसके अंदर था एक स्पेल। उस स्पेल को करने के बाद अपना जो टाइलंग है वो स्पॉन हो जाएगा। और उस स्पेस को लिया कुंफू पैंडा ने, उसके बाद उसे प्लेस कर दिया। उसके अंदर से निकला टाइलंग। उनकी एपिक फाइट स्टार्ट।
आखिर कुंफू पांडा ने राइलंग को मार दिया था। अब वो बन चुका था सबसे खतरनाक कुंफू पांडा मास्टर पूरे पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का।